This is Bharat FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत। ये है भारत FM। बजेगा भारत, झूमेगा भारत। भारत एफएम प्रस्तुति साहित्य संध्या में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट सीमा साहनी। मेरा आपको प्यार भरा नमस्कार। हिंदी साहित्य की एक और सुंदर कड़ी से जुड़ेंगे हम आज इस एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही मॉडर्न और ट्रेंड सेटिंग इंडियन वुमन राइटर की। इन्होंने बहुत कम उम्र से लिखना शुरू कर दिया था एंड शी बिलोंग टू अ वेरी ट्रेडिशनल फैमिली एंड शी वाज बोर्न बिफोर इंडिया वाज पार्टीशन्ड। सो लॉट ऑफ हर वर्क स्टार्टेड गेटिंग पब्लिश्ड व्हाइल शी वाज स्टिल इन लाहौर। पर इन्होंने बहुत जल्दी ट्रेडिशनल मोल्ड से अपने आप को छुड़ाकर ज़िंदगी को अपने टर्म्स पे जीना शुरू कर दिया। तो जाहिर सी बात है उस दौर में जहाँ women were confined to the domestic role and they didn't have many opportunities, she became a trendsetter and she not only contributed heavily to the Punjabi literature and in the Hindi literature, she also became a very modern personality. अमृता प्रीतम के कई नॉवेल्स, कई किताबें बहुत पॉपुलर हैं, इन पर movies भी बनी हैं and these not only describe the political situations of the time but they also particularly bring out the plight of women during those days. तो इन्होंने ना ही वॉइस दी उन लोगों को, उन विमेन को जो क्वाइटली सफ़र करती थी, पर इन्होंने अपनी कविताओं के ज़रिए एक वुमेन माइंड को बहुत क्लियरली और बहुत ऑनेस्टली दुनिया के सामने रख दिया। एंड इट इज़ ऑल्सो एविडेंट फ्रॉम हर लाइफ दैट शी नॉट ओनली रोट दोज प्रिंसिपल्स बट शी एक्चुअली लिव्ड बाय दोज प्रिंसिपल्स। तो आज मैं पढ़ने जा रही हूँ इनकी दो कविताएं जो मुझे बहुत पसंद हैं। सिगरेट। यह आग की बात है, तूने ये बात सुनाई है। यह जिंदगी की वो ही सिगरेट है जो तूने कभी सुलगाई थी। चिंगारी तूने दी थी, यह दिल सदा जलता रहा। वक्त कलम पकड़कर कोई हिसाब लिखता रहा। 14 मिनट हुए हैं, इसका खाता देखो। 14 साल ही हैं, इस कलम से पूछो। मेरे इस जिस्म में तेरा सांस चलता रहा। धरती गवाही देगी, धुआं निकलता रहा। उम्र की सिगरेट जल गई, मेरे इश्क की महक कुछ तेरी सांसों में, कुछ हवा में मिल गई। देखो ये आखिरी टुकड़ा है, उंगलियों में से छोड़ दो, कहीं मेरे इश्कुए की आंच तुम्हारी उंगली को न छू ले। जिंदगी का अब गम नहीं, इस आग को संभाल ले। तेरे हाथ की खैर मांगती हूँ, अब और सिगरेट जला ले। ये अमृता प्रीतम की मेरी बहुत प्रिय कविता है और ये मुझे प्रिय इसलिए है कि ये दिस इज़ अनलाइक एनी अदर रोमांटिक पोएम दैट आई हैव रेड। ये एक बहुत दबंग कविता है, ये बहुत एक निडर कविता है और ये एक ऐसी कविता है जो एक निडर प्रेमिका ही लिख सकती है और इसको पढ़ के ऐसे लगता है कि ये बहुत सच्ची भी है, ये उनकी अपनी आप बीती भी है। तो इस कविता में वो अपने प्रेमी से कहती हैं कि जो हमारे और तुम्हारे बीच प्रेम की आग थी वो तुमने लगाई थी, लेकिन उस आग में मैं हमेशा जली हूँ। और वो अपने प्यार की तुलना एक सिगरेट के साथ करती हैं, उस सिगरेट के साथ जो उनकी प्रेमी की उंगलियों में है और उन्होंने उसे हमेशा एंजॉय किया है, उसके कश वो लेते रहे हैं, वो उसे फूंकते रहे हैं और ही हैज़ ऑलवेज एंजॉयड
being in love with her. And she also says that she's not repenting anything. She has enjoyed it too. वो कहती हैं कि उम्र की सिगरेट जल गई, मेरे इश्क की महक कुछ तेरी सांसों में कुछ हवा में मिल गई. मतलब कि इस रिलेशनशिप में एक थोड़ी सी एक कैजुअल एंगल था. इट वॉज टेकन अ लिटिल बिट टू कैजुअली. दैट्स व्हाट शी इंडिकेट्स. पर वो अब कहती हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी का कोई गम नहीं है. ज़िंदगी बीत गई, उसका कोई गम नहीं है. पर देखो, ये सिगरेट, उम्र की सिगरेट जलते जलते अब ख़त्म होने को आई है. और ये सिगरेट छोटी हो गई है, इसका छोटा सा टुकड़ा एक रह गया है. कहीं ऐसा ना हो कि जो मैंने इश्क महसूस किया है, जो मैंने प्यार महसूस किया है, उसकी आँच तुम्हारी उंगलियों तक आ जाए, यानी कि तुम्हें लग जाए. तो वो अपने प्रेमी को वार्न करती हैं कि ये एक सिगरेट, उम्र की सिगरेट का जो आखिरी टुकड़ा रह गया है, वो जलते जलते तुम्हारी उंगलियों तक पहुंच गया है. कहीं ऐसा ना हो जो आँच मैंने पूरी ज़िंदगी महसूस की थी, जो प्यार मैंने महसूस किया था, जिस गहराई से मैंने इस प्यार को महसूस किया और शायद तुमने नहीं महसूस किया, उसकी आँच अब कहीं तुम्हें ना लग जाए. सो शी काइंड ऑफ वॉर्न्स हिम. और वो कहती हैं कि अब तुम इस टुकड़े को छोड़ दो, कोई और सिगरेट जला लो. So this poem describes a love of a very independent, a very confident woman. वो पूरी सच्चाई से प्रेम करती है, पूरी गहराई से प्रेम करती है, पर उस प्रेम के बदले में कुछ चाहती नहीं है. She doesn't expect the love back. She's not dependent on it. और यही इस कविता की बहुत बड़ी सुंदरता भी है और एक बहुत बड़ी सीख भी है. This is Bharat FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत. ये है भारत FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत. आदि स्मृति. काया की हकीकत से लेकर काया की आबरू तक मैं थी. काया के हुस्न से लेकर काया के इश्क तक तू था. काया की हकीकत से लेकर काया की आबरू तक मैं थी. काया के हुस्न से लेकर काया के इश्क तक तू था. यह मैं अक्षर का इल्म था जिसने मैं को इखलाक दिया. ये मैं अक्षर का इल्म था जिसने मैं को इखलाक दिया. यह तू अक्षर का जश्न था जिसने वह को पहचान लिया. यह तू अक्षर का जश्न था जिसने वह को पहचान लिया. भय मुक्त मैं की हस्ती और भय मुक्त तू की वह की. मनु की स्मृति तो बहुत बाद की बात है. This poem is yet another evidence of a very accomplished poet, which Amrita Pritam was. ये कविता एक बार फिर इस बात का सबूत देती है कि अमृता प्रीतम एक बहुत ही कुशल कवयित्री थी, बहुत ही कुशल लेखिका थी. जब हम किसी कॉम्प्लेक्स थॉट को, किसी जटिल समस्या को या जटिल भावना को समझ लेते हैं और उसे शब्दों में ढाल भी लेते हैं, इस तरह कि लोग उसे पढ़ सकें, समझ सकें और फिर उसके बारे में बात कर सकें, तो ये यहाँ पे आकर एक कवि साकार हो जाता है. दैट्स व्हेन अ पोएट बिकम्स सक्सेसफुल. तो आइए इस कविता को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. काया की हकीकत से लेकर काया की आबरू तक मैं थी. काया के हुस्न से लेकर काया के इश्क तक तू था. So this poem is in the context of a relationship of a man and a woman. तो यहाँ पहले वो अपनी सीमा बताती हैं और फिर वो अपने प्रेमी की सीमा बताती हैं. तो वो कहती हैं मेरी जो सीमा थी, मेरा जो बाउंड था, that was limited to the reality of this body and the pride in this body. And your bound was limited to the beauty in this body
and the love and the affection with this body. यह मैं अक्षर का इल्म था जिसने मैं को इखलाक दिया, यह तू अक्षर का जश्न था जिसने वह को पहचान लिया. So now she says our relationship was formed and it developed fully only when जब मुझे मैं अक्षर का इल्म हुआ, when I understood what me meant or what I meant. And that's when I developed a personality and our relationship developed a personality. भय मुक्त मैं की हस्ती और भय मुक्त तू की वह की. This is the crux of the poem, is the understanding of me was in a fearless manner, understanding of you was in a fearless manner. And that's what was important when this relationship took a different personality, took a different meaning. मनु की स्मृति तो बहुत बाद की बात है. So here she kind of pokes fun at all those people who go read all the deep philosophies and read all the material, read all the ideologies, but they miss the key point in life, in understanding themselves in a fearless manner, understanding their relationship with others in a fearless manner, in an honest manner. She says it's more foundational that you understand yourself and others, who you are related with or who you are interfacing with in a fearless manner, in an honest manner, rather than go and read all these philosophies and ideologies. रोजी. नीले आसमान के कोने में रात मिल का सायरन बोलता है. चांद की चिमनी में से सफ़ेद गाढ़ा धुआं उठता है. सपने जैसे कई भट्टियां हैं. हर भट्टी में आग झोंकता हुआ मेरा इश्क मजदूरी करता है. तेरा मिलना ऐसे होता है जैसे कोई हथेली पर एक वक्त की रोजी रख दे. जो खाली हंडिया भरता है, रांद पकाकर अन्न परस कर वहीं हांडी उल्टा रखता है. बची आंच पर हाथ सेकता है, घड़ी पहर को सुस्ता लेता है और खुदा का शुक्र मनाता है. रात मिल का सायरन बोलता है, चांद की चिमनी में से धुआं इस उम्मीद पे निकलता है, जो कमाना है वही खाना है. न कोई टुकड़ा कल का बचा है, न कोई टुकड़ा कल के लिए है. Rosie. This is yet another marvelous work by Amrita Pritam, a poem that is a romantic poem, but हमारे आगे ये पोएम एक प्रेम का एक ऐसा रंग सामने लेके आती है जो हमने शायद पहले कभी देखा नहीं, या अगर देखा है तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया. तो इस कविता में वो अपना प्रेम संबंध या रोमांटिक रिलेशनशिप की का कंपैरिजन या तुलना एक मजदूरी के साथ कर देती हैं. शी सेज दैट आई एम ओनली हैंड टू माउथ इन व्हेन इट कम्स टू लव. वो ये कहती हैं कि मुझे सिर्फ इतना ही प्रेम मिला है ज़िंदगी में जिससे मेरा सिर्फ गुजारा हो सकता है, मुझे भरपूर प्रेम नहीं मिला. सो शी सेज हर रिलेशनशिप रिमाइंड्स हर ऑफ अ वेज वर्कर, डेली वेज वर्कर. और वो कहती हैं कि मेरे सपने ऐसे हैं जैसे भट्टियाँ हैं, और हर भट्टी के लिए, हर सपने के लिए मुझे इस तरह से मजदूरी करनी पड़ती है जैसे एक मज़दूर मेहनत करके, मशक्क़त करके उसे पूरा करने की या उसे साकार करने की कोशिश करता है. फिर वो कहती हैं कि अपने प्रेमी के साथ मिलना मेरे लिए ऐसा है जैसे कोई मुझे एक वक्त की रोज़ी दे देता है. इट्स लाइक अ डेली रिवॉर्ड, इट्स अ डेली वेज दैट आई रिसीव फॉर माई हार्ड, वेरी हार्ड वर्क. वो कहती हैं कि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो उस मज़दूरी को लेकर सिर्फ आज का खाना पका देती हैं, और ये मज़दूरी और ये मिल का सायरन जो है वो से उन्हें ये रिमाइंड कराता है कि उन्हें सिर्फ इतना ही प्यार मिला है जो बस आज के लिए ही काफ़ी है. ना एक टुकड़ा कल के लिए बचा है, ना कल का कोई टुकड़ा उनके लिए ऐसा बाकी है जो आज
खा सकती हैं। मतलब कि जहाँ तक प्रेम का मामला है, उनका सिर्फ गुजारा ही हो रहा है, उनको उतना ही प्रेम मिला है जो सिर्फ आज के लिए काफ़ी है। इसका लास्ट पैराग्राफ बहुत टचिंग है और बहुत सटीक है। वहाँ वो कहती हैं, रात मिलकर सायरन बोलता है, चांद की चिमनी में से धुआं इस उम्मीद पे निकलता है, जो कमाना है आज वही खाना है, न कोई टुकड़ा कल का बचा है, न कोई टुकड़ा कल के लिए है। तो एक बार फिर ये कविता बहुत बोल्ड है और बहुत सच्ची है। किसी भी औरत के लिए अपना दिल इस तरह से साफ साफ सामने रख देना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो इसलिए नहीं कि औरतें ऐसा कर नहीं सकती, इसलिए कि आज तक हमारे ट्रेडिशंस में, हमारी सभ्यताओं में ऐसा नहीं हुआ। आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देख लीजिए, women always pride themselves with that they have received enough love or they have just rejected love when it was not enough. कौन औरत ऐसी होगी जो ये बता रही है कि उन्हें सिर्फ पूरा सूरा प्यार ही मिला है? To say that and to say that as is and to say that without the fear that it will reflect in any shape or form on her is a very bold task. एक बहुत साहसी औरत ही कर सकती है। जब मैं अमृता प्रीतम की इस तरह की कविताओं को पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और थोड़ा सा इस बात का दुख भी होता है कि हमारी सभ्यता में प्यार के अलग अलग रंगों को जैसे वो हैं वैसे सामने रखा नहीं जाता। वी डोंट पुट द वेरियस शेड्स ऑफ लव एज इज, वी आर नॉट बोल्ड इनफ टू पुट दोज आउट। हम प्यार को सिर्फ एक आइडियल फॉर्म में ही बताते हैं। या तो हम कहते हैं कि एक ऐसा प्यार था जहाँ प्रेमी और प्रेमिका ने एक दूसरे के लिए जान दे दी, या एक ऐसा प्यार था जो संपूर्ण था, जो परफेक्ट था। या फिर ऐसा प्यार था जब वो परफेक्ट नहीं था तो लड़की ने रिजेक्ट कर दिया या लड़के ने रिजेक्ट कर दिया एंड नोबडी वेंट फॉरवर्ड विद इट। But the reality of life is that many times we go forward in love and we find it to be less than ideal, and that's the beauty of life too. All these different shades of love make life more beautiful, more interesting. इन कविताओं को पढ़ के मैं कभी कभी ये भी सोचती हूँ कि हमारी जो आम मूवीज़ हैं, हमारे यहाँ जो पिक्चरें बनती हैं, जो कहानियाँ लिखी जाती हैं, जो कहानियाँ पब्लिश होती हैं, आम तौर पे things that are published in magazines and in newspapers, उनमें ये गहराई क्यों स्किप कर दी जाती है? उसमें ये गहराई क्यों नहीं बताई जाती? क्या लिखने वाले या मूवीज़ बनाने वाले ये सोचते हैं कि हमारी ऑडियंस इसे समझ नहीं सकती? अगर वो ऐसे समझते हैं तो ये मैं समझती हूँ एक शॉर्ट साइटेडनेस है, ये एक दुख की बात है, क्योंकि हम सब इन रियलिटीज़ को महसूस करते हैं, और अगर रियलिटीज़ को दिखाया जाए या उसको और एनालाइज किया जाए, उसको और एक्सप्लेन किया जाए, तो हम उसे सहारेंगे और अप्रिशिएट करेंगे। Sat Sri Akal, welcome and adab. You are listening to Bharat FM, a one of its kind, multilingual, eclectic provider of entertainment, information and news to Indian Americans. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Bharat FM airs shows out of Cincinnati, Chicago and Phoenix. We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, sphurti, shakti and masti needs with our audio and visual shows. Check out bharatfm.com for our online program schedule and archives. I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the Bharat FM app. More information can be procured at 513-488-5070. तो आइए बात करें एक बॉलीवुड सॉन्ग की। आज मैं पढ़ने जा रही हूँ आपके लिए एक बहुत बहुत प्यारी सी गज़ल। मैं इसे प्यारी सी गज़ल इसलिए मानती हूँ क्योंकि इट्स अ वेरी यूनिक गज़ल, एंड व्हाट मोर कैन यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ साहिर लुधियानवी। और इस एपिसोड में उसकी एक खास जगह भी है। अमृता प्रीतम और साहिर लुधियानवी
दे बोथ वर कंटेम्प्रेरीज और ये गहरे दोस्त भी थे। येट मैं आज उन दोनों को एक एपिसोड में इसलिए कवर करना चाहती हूँ कि मैं बताना चाहती हूँ कि दोनों का एक्सप्रेशन कितना अलग था, एंड येट इट वॉज सो ट्रूथफुल। दे बोथ वर एक्सपर्ट्स इन ब्रिंगिंग आउट डिफरेंट शेड्स ऑफ लव। मुझे नहीं लगता कि साहिर लुधियानवी के आसपास भी कोई आ सकता है इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनिंग वेरियस डिफरेंट फीलिंग्स one experiences when one falls in love or when one is estranged in love. आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया, आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया, कितने भूले हुए जख्मों का पता याद आया। आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया, कितने भूले हुए जख्मों का पता याद आया। आपके लब पे कभी अपना भी नाम आया था, शोक नजरों से मोहब्बत का सलाम आया था। उम्र भर साथ निभाने का प्याम आया था, आपको देख के वो अहद वफा याद आया, कितने भूले हुए जख्मों का पता याद आया। आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया, कितने भूले हुए जख्मों का पता याद आया। रूह में जल उठे बुझती हुई यादों के दिए, कैसे दीवाने थे हम आपको पाने के लिए। यूं तो कुछ कम नहीं जो आपने एहसान किए, पर जो मांगे से न पाया वो सिला याद आया, कितने भूले हुए जख्मों का पता याद आया। आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया, कितने भूले हुए जख्मों का पता याद आया। आज वो बात नहीं फिर भी कोई बात तो है, आज वो बात नहीं फिर भी कोई बात तो है, मेरे हिस्से में ये हल्की सी मुलाकात तो है। गैर का होके भी ये हुस्न मेरे साथ तो है। आज वो बात नहीं फिर भी कोई बात तो है, मेरे हिस्से में ये हल्की सी मुलाकात तो है। गैर का होके भी ये हुस्न मेरे साथ तो है। हाय किस वक्त मुझे कब का गिला याद आया, हाय किस वक्त मुझे कब का गिला याद आया, कितने भूले हुए जख्मों का पता याद आया। आप आए ख्याले दिल नाशाद आया। ये गज़ल थी गुमराह मूवी में, और इसे गाया था महेंद्र कपूर ने। और आई थिंक हिज वॉइस इज़ सो ब्यूटीफुल इन दिस गज़ल कि आप इसे एक बार सुन लें तो आपको लगता है आप इसे सुनते ही जाएं। एंड द होल positioning of this ghazal in the movie was also very beautiful. The whole context in which this ghazal was put was also very beautiful. तो मैं आपसे कहूँगी आप ज़रूर इस गज़ल को सुनिए यूट्यूब पर, और हो सके तो मूवी का वो पार्ट भी देखिए जहाँ ये गज़ल अपीयर होती है, जहाँ ये गज़ल सामने आती है व्यूअर्स के। तो आइए इस गज़ल के मतलब पे थोड़ा गौर करें। यहाँ साहिर लुधियानवी गज़ल शुरू तो ऐसे करते हैं, आप आए तो मन कहता है आप आए बाहर आई, या इट्स फॉलोड बाय अ ब्यूटीफुल फीलिंग। पर ऐसा नहीं है। यहाँ वो कहते हैं जब वो अपनी प्रेमिका से, अपनी लवर से बहुत लंबे समय के बाद बिछड़ कर फिर मिलते हैं तो उनके दिल में ही एक्सपीरियंसेस अ स्ट्रीक ऑफ पेन। उन्हें वो सब चीज़ें याद आ जाती हैं जो फेलियर्स रह चुके हैं उनके प्यार में। उन्हें वो सब बातें याद आ जाती हैं जिनका अंत सुखद होना चाहिए था पर सुखद हो ना पाया। सो in a sense, meeting her again brings back all the wounds, and that's what this ghazal is about. It's not about that I met you again and it was all a good feeling. It was about coming back of all the pain, revisiting all the pain. And here's the genius of Sahir Ludhianvi.
इसकी जो गज़ल की जो आखिरी लाइन है वो मेरे हिसाब से लाजवाब है। हाय किस वक्त मुझे कब का गिला याद आया। इस लाइन को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इसे अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो इसकी सुंदरता को ख़राब कर देंगे। पर आप इस लाइन को ज़रूर पढ़िए और इसके बारे में सोचिए कि यहाँ वो क्या कहना चाहते हैं। This is Bharat FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत। ये है भारत FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत। प्रोग्राम के अंत में एक कविता मेरी कलम से। ऐसा कहा जाता है कि जो जेंडर इक्वालिटी है, नारी स्वतंत्रता की मूवमेंट है, वो एक नई चीज़ है। दैट्स द गिफ्ट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। ये पुराने ज़माने में नहीं होता था। पुराने ज़माने की औरत कन्फाइंड थी, बंधी हुई थी। पर मैं ऐसा नहीं सोचती। मैं सोचती हूँ पुराने ज़माने में भी औरतें स्वतंत्र जीती थी, क्योंकि जो स्वतंत्रता है, जो इक्वालिटी है, वो हमारे दिमाग से उपजती है। ये किसी के देने से या मांगने से नहीं मिलती। पुरानी औरत और मर्द का कोई झगड़ा नहीं। मैं नहीं सोचती मुझे कोई फ़र्क पड़ता है अगर वो मुझे कम ज़्यादा समझे। मैं नहीं सोचती उसे जो चाहिए वो देना ज़रूरी है। मैं नहीं सोचती मुझे जो उससे चाहिए वो पाना ज़रूरी है। मैं अक्सर उसके बारे में नहीं सोचती। मैं मानूं तो वो खुदा है, मैं मानूं तो। आशा करती हूँ आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। आशा करती हूँ आज जो कविताएं मैंने पढ़ी अमृता प्रीतम की और जो गज़ल मैंने पढ़ी साहिल लुधियानवी की, उसने ज़रूर आपके दिल में थोड़ी जगह बनाई होगी। आप हिंदुस्तान में रहें या हिंदुस्तान से बाहर रहें, हिंदी साहित्य को अपने जीवन का अंग ज़रूर बनाएं। अगर आप कविता लिखते हैं, शेर व शायरी करते हैं, तो ज़रूर कमेंट्स में अपनी रचना लिखिए। मैं उसे पढ़ूंगी और अपने प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करूंगी। अगले हफ्ते मैं आपसे फिर मिलूंगी नई कविताओं के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर। Sat Sri Akal, welcome and adab. You are listening to Bharat FM, a one-of-its-kind, multilingual, eclectic provider of entertainment, information and news to Indian Americans. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Bharat FM airs shows out of Cincinnati, Chicago and Phoenix. We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, sphurti, shakti and masti needs with our audio and visual shows. Check out bharatfm.com for our online program schedule and archives. I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the Bharat FM app. More information can be procured at 513-488-5070.